रामगिरीश प्रसाद का दर्शकों को नमस्कार। मैं अपना नाटक प्रतिशोध का 5वां दृश्य आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्थान झुमरू की झोपड़ी। झुमरू इस समय जो मैं समझ रहा हूँ, क्या वह सच है दीपा? अगर तुम ये समझती है कि चुप रहकर मुझे धोखा देने में सफल हो जाओगी तो ये तेरी भूल है, क्योंकि पाप और खुशबू इंसान के लाख छुपाने पर भी कभी नहीं छुपती है। इस वक्त तेरा पाप तेरे चेहरे पर साफ साफ लिखा नजर आ रहा है। जवाब दो, क्या ये झूठ है कि तेरे पेट में किसी का पाप पड़ रहा है? मेरी गैर मौजूदगी में तूने किसी के साथ अपना मुंह काला किया था। भैया, मैं आपका गुनहगार हूं भैया। मैंने कलंक का टीका आपके माथे जो मढ़ दिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। लेकिन मैंने जो भी किया अपनी होश हवास खोकर किया भैया। जुमरू, अपनी गंदी जुबान से मुझे मत कह भैया। भैया जैसा ये पवित्र शब्द अब तेरी जुबान पर शोभा नहीं देता। समझ ले, आज से झुमरू तेरे लिए मर गया है। दीपा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो भैया। मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, मगर मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिससे तुम्हारी इज्जत पर आंच आए। मैं भी एक सपेरा की बहन हूं। मैंने जो भी की वह सपेरा जाति की आन बान और शान के खिलाफ कोई अनुचित कदम नहीं है। मां भगवती की कसम, जो कदम उठाई है उसका साक्षी खुद मां भगवती है। झुमरू, अगर एक कुंवारी लड़की का मां बन जाना पाप नहीं है तो फिर तेरी नजर में पाप की दूसरी परिभाषा कौन सी है? बोल, वो कौन है जिसने झुमरू की इज्जत पर हाथ उठाने की जुर्रत की है? उसे कच्चा चिबा जाऊंगा मैं। तो खामोश क्यों है? जवाब क्यों नहीं देती? क्या तुझे सांप सूख गया है? दीपा, मैंने विवाह कर लिया है भैया। मैंने गंधर्व विवाह कर लिया है, जिसका साक्षी ये पेड़ पौधे, लताएं, चहचहाती पक्षियां, आसमान से अपना प्रकाश फैलाए सूरज, मदमस्त बहती ये हवाएं, जल, आग और भगवती हैं जिसके समक्ष मैंने विवाह की है। झुमरू, तूने मेरी इजाजत लिए बगैर शादी कर ली। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते वक्त तूने अपने उस भाई को से पूछने तक की भी जरूरत नहीं महसूस की, जिसने तुझे एक बाप बनकर पाला पोसा, इतना बड़ा किया। यह सोचकर शादी नहीं की कि कहीं तेरी होने वाली भाभी हम भाई बहन के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी न हो जाए। तूने ये क्या किया दीपा? क्या किया? दीपा, मुझे अपने भूल का एहसास है भैया, और इस भूल के लिए बहन नहीं तो बेटी समझकर ही क्षमा कर दो भैया। जिसका न माँ और न बाप का लाड़ प्यार मिला हो, उसका तो सब कुछ तुमसे ही मिला है भैया। मगर इसका मतलब तो यह नहीं कि हवा की एक झोंके के समान ही मेरी जिंदगी बिखर जाए और तुम क्रोध की अग्नि में आंखें बंद कर लो। मैं तुम्हारी वही बहन हूं जिसे तूने अपने नाजों से पाला है। झुमरू, तुम बहुत भोली नादान हो। काश तुम अपने भाई के वेदना को समझ पाती। खैर, यह बताओ,
वो कौन है जिसने तुमसे शादी की है? दीपा, मेरे पति राजगढ़ के जागीरदार ठाकुर रंजीत सिंह के इकलौते बेटे दिनेश ठाकुर हैं। क्या सोचने लगे भैया? क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो? झुमरू, मेरी बात सुनकर तुम्हें दुख तो जरूर होगा मेरी बहन, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। आसमान में उड़ते हुए परिंदे के पैर गिनने की कुवत रखता हूं मैं। तुझे लग रहा है कि भावनाओं के भंवर में फंसकर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठी हो। दीपा, भूल? कैसी भूल? झुमरू, रंजीत सिंह के बेटे से शादी करने की भूल। तुम ठाकुर रंजीत सिंह और उसके खानदान से वाकिफ नहीं हो? रंजीत सिंह इस इलाका का सबसे कमीना इंसान है। वो तुम्हें कभी अपने खानदान की बहू स्वीकार नहीं करेगा। जिसकी नजरों में हम गरीब की इज्जत आबरू भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। दीपा, लेकिन छोटे ठाकुर वैसे नहीं है भैया। उन्होंने मां भगवती को साक्षी मानकर साथ जीने मरने की कसमें खाई है, जीवन भर साथ निभाने का वचन दिए हैं। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। आप देख लेना भैया, एक न एक दिन मुझे अवश्य लेने आएंगे। उनका स्वभाव मेरे दिल को छू गया है भैया। झुमरू, वाकई तुम भोली है। तभी तो उस ठाकुर के फ्रेम में आ गई। जहां तक मैं समझता हूं, उसका वो प्यार सच्चा नहीं था, बल्कि महज एक नाटक था जो उसने तुझे ठगने के लिए खेला था। अब वो कमीना कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। दीपा, ऐसा नहीं हो सकता भैया। तुम देख लेना, मेरा मन कहता है कि वो जरूर किसी भंवर में फंस गए होंगे। उनका सच्चा प्यार मेरी आत्मा में बस गई है। मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले इंसान का ना लौटना किसी अशुभ संकेत की ओर इशारा तो नहीं? मगर यह भी हो सकता है कि उनके पास कोई मजबूरी आ गई होगी। झुमरू, मैं तुझे कैसे समझाऊं दीपा? जहां तक मैं महसूस करता हूं कि उस कमीने के प्यार में तुम्हारी हालात उस इंसान जैसी हो गई है जो आंखें होते हुए भी अपना भला बुरा नहीं देख पाता और अंधा हो जाता है। आदमी के सपने जब पथरीली दीवार से टकराते हैं तो उनके टूटने की झंकार उसके पास ठिकाने लगा देती है। दीपा, मैं बड़ी उलझन में हूं भैया, समझ नहीं पा रही हूं आगे क्या होने वाली है। झुमरू, शायद ये भूल गई हो कि सांप का बेटा सपोलिया ही होता है। चाहे उसे कितनी भी दूध क्यों न पिलाओ, वह जहर ही उगलता है। फिर भी मैं तेरी खातिर तेरी सुहाग की भीख मांगने उस लोगों के पास जाऊंगा। अगर उसने नहीं सुना तो कसम देवी की उसके घर को बर्बाद और तबाह कर दूंगा। जय हिंद। आप दर्शकों से निवेदन है कि मेरी इस नाटक को देखने सुनने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।